Hi everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. In today's video, I am going to show you how to do certain transformations of sentences which come in your exam in the form of do as directed. आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करना जिस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं do as directed बोलकर. A sentence is given and within the brackets it is given how they want you to transform the sentence. एक सेंटेंस दिया रहता है और उसी के साथ साथ ब्रैकेट में लिखा रहता है कि किस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन वो लोग चाहते हैं कि आप करो. You have a number of exercises in your textbooks from which you can practice this kind of sentences. इस तरह के sentences को आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज रहते हैं. So today I am going to show you how to solve such an exercise. आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह का एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं. It is an exercise from the textbook Bliss of West Bengal Board Second Language English. ये textbook Bliss में से है West Bengal Board के Second Language English के. This is from the textbook of Class 10. ये Class 10 के textbook में से है. This exercise is from the page number 34. ये exercise page number 34 में दिया गया है. And while transforming the sentences, I will also tell you how I am doing it. Sentence को transform करते हुए मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे मैं कर रही हूँ and what is the process of practicing all these sentences. और किस तरह से इस तरह के सेंटेंस को प्रैक्टिस किया जाता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज राइट अवे. तो और देरी ना करते हुए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं. डू एज डायरेक्टेड. तो पहला सेंटेंस है रंजन सेड हु डज नॉट नो द नेम ऑफ रविंद्रनाथ क्वेश्चन मार्क. रंजन ने कहा रविंद्रनाथ का नाम कौन नहीं जानता क्वेश्चन मार्क. चेंज इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस. इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है. एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पे प्रश्न का भाव नहीं रहे, सकारात्मक वाक्य. तो अगर हम इसको हिंदी में सोच ले कि कौन रविंद्रनाथ का नाम नहीं जानता, तो हम इसको एफर्मेटिव बनाएंगे तो ये सोचेंगे कि रविंद्रनाथ का नाम सब जानते हैं. देन हाउ टू राइट इट. रंजन टोल्ड दैट एवरीवन नोज द नेम ऑफ रविंद्रनाथ. जस्ट हमने इसको हिंदी में सोचा और इंग्लिश में लिखा. सेकेंड इज संगीता रन्स फास्टर दैन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास. संगीता के क्लास के किसी भी लड़की एनी अदर गर्ल से ज़्यादा फास्ट दौड़ती है. तो यहाँ पे फास्टर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का. यहाँ पे बोला गया है रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री ऑफ फास्टर. रीराइट मतलब दोबारा लिखो. इस सेंटेंस का मीनिंग न चेंज करते हुए फास्टर की जगह हमको फास्टर का पॉजिटिव डिग्री लिखना है. फास्टर का पॉजिटिव डिग्री है फास्ट. संगीता रन्स फास्टर दैन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास का मतलब है कि संगीता अपने क्लास में सबसे तेज़ दौड़ती है. तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है उसके क्लास में जो उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है. नो अदर गर्ल इन हर क्लास रन्स एज फास्ट एज संगीता. कोई भी और लड़की नहीं है जो उसके क्लास में है जो उसके जितना फास्ट एज करके हम एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं. तो ठीक इसी सिस्टम में इसी प्रकार से सेंटेंस को अगर तैयार किया जाए तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री हम यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं जहाँ भी सेंटेंस सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में हो. कौशिकी ब्लेम्ड हर फ्रेंड फॉर द ट्रबल. कौशिकी ने ब्लेम किया यानी कि दोष दिया अपने फ्रेंड को फॉर द ट्रबल, इस मुश्किल के लिए उसने दोष दिया अपने फ्रेंड को. अब यहाँ पे बोला गया है रीराइट यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ ब्लेम्ड. ब्लेम्ड का नाउन फॉर्म को यूज़ करके इस सेंटेंस को वापस से लिखना है ताकि इसका मीनिंग चेंज ना हो. दोष देने के एक्ट को ब्लेम कहते हैं जो कि एक नाउन होता है. तो ऐसा लिखने पर हम लिखेंगे कौशिकी पुट द ब्लेम ऑन हर फ्रेंड. अपने दोस्त पर दोष लगाया. फॉर द ट्रबल पुट द ब्लेम ऑन, ये लिखने से ही ये नाउन फॉर्म हो गया. तो इस तरह से ये तीनों सेंटेंसेस डू एज डायरेक्टेड में कंप्लीट हुए. तो आपने देखा कि कैसे इन तीनों वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन ट्रांसफॉर्मेशंस यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टाइप अ नंबर ऑफ टाइम्स. अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट बनना है तो आपको हर एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा.
and the key to the practice is to take such sentences and keep transforming. और प्रैक्टिस करने की चाबी इसी में है कि आप इसी तरह के sentences को लेते रहिए और उसको ट्रांसफॉर्म करते रहिए. If you ask me where you will get so many exercises, I will tell you that you will get many of them in your textbook itself. अगर आप मुझसे पूछो कि इस तरह के वाक्य आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं कहूंगी कि आप बड़ी आसानी से बहुत सारे इस तरह के वाक्य अपने टेक्स्ट बुक से ही पा सकते हैं. इसके अलावा क्वेश्चन बंच जैसे किताब होते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं इत्यादि. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू विल गेट मेनी सच सेंटेंसेस. अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के कई वाक्य मिलेंगे. दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो टुडे. आई एम श्योर इट वाज यूजफुल फॉर यू. If you found it useful, do like it, share it and subscribe to my channel if you haven't already. अगर आपको ये उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. Keep reading, listening and practicing a lot of English. बहुत ज्यादा इंग्लिश को पढ़ते, लिखते और अभ्यास करते रहिए. And do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.